हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे डे टू डे लाइफ में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट्स कहाँ देखते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से, जो कि है स्ट्रॉ। जब भी हम पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, यहाँ से, जिसके कारण स्ट्रॉ के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जबकि जो लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही एक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब अगर यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ये लिक्विड अपने आप ऊपर ट्रैवल करने लगेगा एंड उसके बाद हमारे माउथ में चला जाएगा। इजी भाषा में समझे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पे एक्ट करता है एंड यहाँ पे एयर प्रेशर कम होने की वजह से या लिक्विड ट्रैवल करना शुरू करता है और स्ट्रॉ से बाहर आता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम कभी एक बलून फुलाते हैं तो बलून धीरे धीरे सारे डायरेक्शंस में इक्वली बड़ा होता है, जिसका मतलब ये है कि जो भी हम हवा इसके अंदर पुश कर रहे हैं वो ऑल डायरेक्शंस में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जब हम बलून में हवा भरना रोक देते हैं तो बलून का साइज और शेप एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो चुका होता है। इसी तरह जब तक अंदर की जो हवा है वो प्रेशर एक्सर्ट करती रहेगी, बलून इसी शेप को मेंटेन करता रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद में जब इसका प्रेशर कम हो जाता है तो ये बलून अपने आप छोटा हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे इंक पेन। जब भी हम किसी इंक पेन या फाउंटेन पेन को इंक बॉटल में रख देते हैं तो वो अपने आप इंक से भर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उस वक्त पेन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जबकि लिक्विड जो है इंक उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण इंक अपने आप ऊपर की तरफ फ्लो करती है और इंक पेन या फाउंटेन पेन इंक से भर जाता है। अगला एग्जाम्पल है हैंड पंप का। जब भी हमें घर के लिए पानी भरना होता है तो हम हैंड पंप का यूज़ करते हैं। हैंड पंप की वर्किंग समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है यहाँ से, तो हम इस लीवर को मूव करते हैं, जिसके कारण ये जो कॉलम है इसके अंदर लो प्रेशर बन जाता है और जो वेल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वाटर के ऊपर एक्ट करता है, जिसके कारण वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है और हमें यहाँ से मिल जाता है, जिससे हम ये पानी को स्टोर करके हम यूटिलाइज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे सिरिंज का। हमने कभी देखा होगा कि डॉक्टर जब इंजेक्शन भरते हैं तो वो एक नीडल को एक बॉटल में इंसर्ट करते हैं और सिरिंज के हैंडल को पीछे की तरफ खींचते हैं। सिरिंज के हैंडल को जब पीछे की तरफ खींचा जाता है तो यहाँ इस कॉलम में लो प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, जबकि इस लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये अपने आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है और इंजेक्शन फुल हो जाता है जो भी मेडिसिन है उससे। अगला डे टू डे एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमें हमारे किचन में ही मिल जाएगा, जिसे कहते हैं रबर सर्कल्स। हमने किचन में देखा होगा कि हम हमारे घर पे जब भी कोई कपड़े टांगने के लिए या फिर कोई यूटेंसिल टांगने के लिए ऐसे टाइप के क्लिप लगे होंगे। ये ना तो ड्रिल किए हुए हैं, ना ही ये परमानेंट स्टाइल के साथ आए हैं। हालांकि इनके पीछे यहाँ पे रबर सर्कल्स होते हैं जो कि एक टाइप की वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जब कि ज़ोर से प्रेस किया जाए। जब हम वैक्यूम सर्कल्स को ज़ोर से प्रेस करते हैं तो उनके बीच की हवा जो है वो रिलीज़ हो जाती है और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण ये कंटिन्यूसली चिपक जाते हैं और काफ़ी हैवी वेट तक ये उठा सकते हैं, और ये लाइट से मॉडरेट वेट उठा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्कल्स। रबर सर्कल्स कंटिन्यूसली चिपके रहते हैं क्योंकि इनके अंदर का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑयल कैन के एग्जाम्पल में जब भी हम अगर इसे बिना खोले कोई एक छेद कर देते हैं यहाँ पे, और जब हम इसे ड्रिप करने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत ही धीमे धीमे होता है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। इसे काउंटरैक्ट करने के लिए हम अगर एक और होल कर देते हैं यहाँ पर, तो हवा इस पार्ट से अंदर जाएगी और ऑयल जो है इस पार्ट से बाहर आ सकता है। इसे हम काउंटरैक्ट करना कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में। ये किया जाता है ताकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टिन के इस कैन के अंदर जो प्रेशर है उसको इक्वल कर सकें। आगे के एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो लिजर्ड होती है उनके वो दीवार पे कंटिन्यूसली चिपकी रहती है और चल भी पाती है दीवार पे। ये क्यों होता है आइए देखते हैं। लिजर्ड के जो पैर होते हैं उनके अंदर हजारों छोटे छोटे सक्शन कप्स होते हैं जो कि एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं जब तक वो वहाँ उस पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं। ये होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज सक्शन कप। उसी तरीके से मूव करते वक्त जैसे जो लिजर्ड है उसके 4 पैर होते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, तो वो कभी भी देखोगे तो एक एक या दो दो के साथ ही मूव करती है, ना कि चारों के साथ में। इसलिए वो कंटिन्यूसली चिपकी भी रहती है और मूव भी करती है, क्योंकि एट अ टाइम 2 पैर उसके हमेशा चिपके हुए होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स का। एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं या फिर जो हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं जैसे कि माउंटेनियर्स, तो वो हमेशा कुछ ऐसा या स्पेसिफिक टाइप का गियर पहनते हैं। ये पहनते हैं क्योंकि जो स्पेस है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं बिल्कुल। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे जीरो है, बैरेस इनके बॉडी का जो प्रेशर है वो सर्टेन अमाउंट है।
अगर इस प्रेशर डिफरेंस को समझें तो हमारी बॉडी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर हम बिना किसी गियर के इतनी हाइट पे चले जाएं, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर बहुत कम। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम एक गियर पहनते हैं, जैसे कि इन एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस सूट पहना हुआ है। ये किस तरीके से हेल्प करता है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर एक काउंटर प्रेशर एक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है और सूट के अंदर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो सके, जिसके कारण जो ह्यूमन बॉडी है वो कंफर्टेबली ऑपरेट कर सके। फाइनल एग्जांपल में हम देखेंगे हाई एल्टीट्यूड। जब भी हम किसी हाई एल्टीट्यूड या ट्रैकिंग करने जाते हैं तो हमने कभी नोटिस किया होगा कि नोज ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन है। हाई एल्टीट्यूड्स पे नोज ब्लीडिंग जैसी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अवर बॉडी, जिसके कारण बॉडी के अंदर जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, जिसके कारण बॉडी में एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन है और बाहर बहुत ही कम प्रेशर है। तो इस प्रेशर की वजह से हमें कई बार नोज ब्लीडिंग देखनी पड़ सकती है। तो ये थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 10 एग्जाम्पल जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।